हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग फाइंड करेंगे एक कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ बाय प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन 1/u एंड 1/v। तो चलो सबसे पहले इसकी थ्योरी समझते हैं। इसकी थ्योरी बहुत ही ज़्यादा कम है। जैसा कि हम लोग लेंस फार्मूला जानते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। अगर मैं 1/v और 1/u के बीच में ग्राफ प्लॉट करूँ तो वो मेरे लिए एक स्ट्रेट लाइन आना चाहिए। लाइक मैं यहाँ पे तो आपको बताता हूँ। ये वाली एक्सिस है मेरे लिए 1/v के लिए, ये है मेरे लिए 1/u। ओके, मैं 1/v को लिख सकता हूँ y और 1/u को लिख सकता हूँ x इज इक्वल्स टू 1/f। 1/f मेरे लिए कोई भी एक नया कांस्टेंट है जिसको मैं लिख देता हूँ c। 1/f इज इक्वल्स टू c। नाउ यू कैन सी मेरी जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x प्लस c, ये मेरे लिए एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो जब हम 1/v और 1/u के बीच का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वो हमारे लिए एक स्ट्रेट लाइन निकल के आना चाहिए। कैसा भी स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। ओके, जैसे ही मुझे स्ट्रेट लाइन मिला देन मुझे फाइंड करना है बेसिकली c मिल गया तो उसका रिवर्स मेरे लिए हो जाएगा f। ओके, तो उसको फाइंड करने के लिए अच्छा देखो, जब मैं यहाँ पे x का वैल्यू 0 सब्स्टिट्यूट कर दूँ, x का वैल्यू 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा मेरे लिए c के इक्वल। ओके, अब x 0 मतलब मेरी क्वांटिटी 1/u 0 होना चाहिए, 1/u 0 यहाँ पे होगा। तो ये लाइन इस y एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगी वो पॉइंट होगा मेरे लिए c। वो पॉइंट कौन सा होगा मेरे लिए c। सेम तरीके से ये लाइन x एक्सिस को जब कट करेगी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो मेरे लिए किसके इक्वल आएगा, c के इक्वल। मुझे c मिल चुका है, आराम से मैं फोकल लेंथ फाइंड कर सकता हूँ। चलो तो जल्दी से इसका हम लोग डायग्राम देखते हैं। कॉन्वेक्स लेंस के लिए हम लोग फाइंड करें तो मैंने ये कॉन्वेक्स लेंस बना दिया। इसका एक्सिस और प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पे मैंने कोई ऑब्जेक्ट रखा। ओके, ऑब्जेक्ट ये मेरे लिए लेंस है तो इसका कुछ ना कुछ एक इमेज बनेगा राइट साइड में और वो की इन्वर्टेड होगा। वो इमेज कैसा होगा मेरे लिए, इन्वर्टेड होगा। ओके, तो ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल और इस लेंस का जो दूरी होता है उसको हम लोग जानते हैं, वो मेरे लिए u होता है। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो मेरे लिए v होता है। बस मुझे इसी को अपने एक्सपेरिमेंट में बिल्कुल सेट करना है। तो चलो जल्दी से हम अब इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखते हैं। आई होप इसका थ्योरी तुझे बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो चलो, तो ये है हमारे पास पूरा एपरेटस। तो चलो सबसे पहले हम एक एक चीज़ को इसमें समझ लेते हैं। पहला ये है मेरे लिए लेंस होल्डर, इसके बीच में हम लोग अपना लेंस को प्लेस करेंगे। ये है मेरे लिए ऑब्जेक्ट नीडल और ये है मेरे लिए इमेज नीडल। ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल लेंस होल्डर के अपोजिट साइड में रखे होने चाहिए। ये है हमारे पास वो लेंस जिसका मुझे फोकल लेंथ फाइंड करना है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं इसको इस लेंस होल्डर में प्लेस कर देता हूँ। मैंने इसको प्लेस किया अच्छे से और इस स्क्रू को टाइट कर दिया। ओके, अब ये मेरे लिए मूव नहीं हो सकता। अब दूसरी चीज़ मुझे ध्यान रखनी है कि ये जो लेंस है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए। परपेंडिकुलर का मतलब ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेटली इन दोनों के परपेंडिकुलर होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ओके, सबसे पहले अपने को ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब सेकेंड स्टेप मुझे करना है, इस लेंस का जो हाइट है ग्राउंड से उतना ही हाइट मुझे इस ऑब्जेक्ट नीडल का और इमेज नीडल का रखना है। कैसे? लेट से मैं सबसे पहले इसको मेज़र करता हूँ। इसके ग्राउंड से और बेस से सेंटर का जो लेंथ है और हाइट बेसिकली वो 13 सेंटीमीटर है। तो मुझे इस ऑब्जेक्ट नीडल को भी बेस से 13 सेंटीमीटर पे सेट करना है। मैंने स्केल को रखा, मेज़र किया, अभी थोड़ा सा और ऊपर करना पड़ेगा मुझे। तो ये मेरे लिए 13 सेंटीमीटर हो चुका है। ओके, तो मुझे इसको यहाँ पे टाइट करना पड़ेगा। सेम तरीके से मैं इमेज नीडल को भी 13 सेंटीमीटर पे सेट करूँगा। मैंने रखा इसको। ओके, ये ऑलरेडी मेरे लिए 13 सेंटीमीटर पे सेट है। चलो, तो हमारा सेकेंड स्टेप अब कंप्लीट हो चुका है। ऑब्जेक्ट नीडल, इमेज नीडल और लेंस तीनों, और लेंस का सेंटर, तीनों का जो हाइट है वो बिल्कुल हमारे लिए 13 सेंटीमीटर है। तीनों सेम लेवल पे हैं। इस तरीके से हमने अपने 3 स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया है।
अब हम चौथी स्टेप को देखते हैं। अब फोर्थ स्टेप में मुझे इस लेंस का अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड करना है। एक बात मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, अगर मेरा सोर्स इन्फिनिटी पे रखा हो, उससे जो लाइट रेज आएगी इस लेंस के थ्रू जब पास करेगी तो वो सब की सब लाइट रेज इसके फोकस पे मीट करेगी। तो मुझे एक सोर्स चाहिए इन्फिनिटी पे, उसके लिए मैं अपने फ़ोन को यूज़ कर रहा हूँ। इसमें मैंने अपना टॉर्च जला दिया है, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे रख देता हूँ। अब इससे जो लाइट रेज आएगी जब लेंस के थ्रू पास करेगी तो सबकी सब फोकस पे जाके मीट करेगी। अब हम इस लेंस की पोजीशन को 50 पे एडजस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्केल है तो स्केल के हिसाब से मैंने इसको पीछे की तरफ शिफ्ट करके 50 पे एडजस्ट कर दिया। अब मैं इस लेंस के सामने स्क्रीन रखता हूँ, ये मेरे लिए स्क्रीन है, मैंने इसको इसके सामने प्लेस कर दिया। आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको एक ब्राइट सा स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। तो मुझे जो लाइट है उस अपने सोर्स से आ रही है वो सब इस पॉइंट पे भी मीट कर रही है। तो बेसिकली ये हमारे लिए अभी इसका फोकस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लाइट रे बहुत ही बड़े पार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं इसको धीरे धीरे थोड़ा पीछे शिफ्ट करता हूँ, देख सकते हो स्पॉट धीरे धीरे छोटा हो गया। अब एक टाइनी सा स्पॉट आ चुका है, मतलब कि अब जो लाइट रेस है वो ये मेरे लिए इसका फोकस आ चुका है। मैं यहाँ से उसका डिस्टेंस देख सकता हूँ। यहाँ पे स्केल पे मेरा मार्किंग 50 है और जहाँ पे मैंने स्क्रीन रखा हुआ है उसका मार्किंग 70 और 71 है। तो बेसिकली इस लेंस का अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ मेरे लिए 21 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब ये इतना लेंथ ये मेरे लिए 21 सेंटीमीटर है। इस तरीके से अपना फोर्थ स्टेप कंप्लीट होता है। अब फिफ्थ स्टेप में मुझे इस ऑब्जेक्ट नीडल को इस लेंस से F से लगाकर 2F के बीच की डिस्टेंस पे प्लेस करना है। लाइक अभी हमने अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ फाइंड किया तो वो मेरे लिए 21 सेंटीमीटर आया था। मैं इस ऑब्जेक्ट नीडल को इस लेंस से 21 से लगाकर 42 सेंटीमीटर की डिस्टेंस के बीच में रखूंगा। अभी यहाँ पे हमने इसको एडजस्ट किया था 50 पे, तो मैंने इसको प्लेस कर दिया है 10 सेंटीमीटर पे। तो बेसिकली ये जो डिस्टेंस है मेरे लिए ये हो गया 40 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट नीडल लेंस से मेरे लिए 40 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखा हुआ है। अब इसमें हम इसको हटाएंगे। सबसे पहले इमेज नीडल को हम साइड में प्लेस करेंगे और इस ऑब्जेक्ट नीडल की लेंस के थ्रू इमेज देखेंगे। इमेज देखने के लिए हम लोग कुछ इस साइड यूज़ करेंगे। अब जब मैं इसके थ्रू इमेज देखूंगा पास से, तो जैसा कि मैं इमेज देख सकता हूं पर मुझे बहुत ज़्यादा शार्प नहीं दिखाई दे रही है, तो मैं अपनी आपकी पोजीशन को एडजस्ट करूंगा। मैं थोड़ा और पीछे गया, अब मैंने उस इमेज को देखना चाहा तो इमेज मुझे बिल्कुल एकदम शार्प दिखाई दे रहा है इस पॉइंट से। आप भी देख सकते हैं जब हम बहुत ही पास होते हैं तो ये मुझे उस ऑब्जेक्ट नीडल का इमेज दिखाई दे रहा है लेंस के थ्रू। आप देख सकते हैं आपको इतना ज़्यादा शार्प इमेज नहीं दिखाई दे रहा है। मैं थोड़ा अपना डिस्टेंस पीछे की तरफ करता हूँ। अब आप लेंस के थ्रू देख सकते हैं अपने को बहुत ही शार्प सा इमेज दिखाई दे रहा है उस ऑब्जेक्ट नीडल का, जो कि इन्वर्टेड है। और हम जानते भी हैं हमारा इमेज ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा इन्वर्टेड बनना चाहिए। ठीक, ये हमारा फिफ्थ स्टेप कंप्लीट हुआ। अब हम लोग सिक्स्थ स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अब हम वापस से इमेज नीडल को उसके प्लेस पे वापस से प्लेस कर देंगे। अब हम वापस से अपने प्लेस पे जाकर ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल को एक साथ देखेंगे। अब हमको ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल को इन दोनों को बिल्कुल सेंटर में ऐसे टिप से टिप को मिलाना है। अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे इस नॉब को घुमा के इनको एडजस्ट करना पड़ेगा। अभी आप देख सकते हैं मेरा ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल लेंस के सेंटर पे एक दूसरे के साथ मिल रहा है। अब मुझे कैमरे को और अपनी गर्दन को दोनों साइड पे से डिस्प्लेस करके देखना है। अगर ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल दोनों अलग अलग जा रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट नीडल अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इमेज नीडल अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसको हम बोलते हैं पैरेलैक्स एरर। कौन सा एरर? पैरेलैक्स एरर। तो बेसिकली इस पैरेलैक्स एरर को मुझे जीरो करना है। जीरो करने का मतलब जब मैं लेंस को हिलाऊंगा तो दोनों साथ साथ में मूव करने चाहिए, जब मैं अपनी गर्दन को हिलाऊंगा तो दोनों साथ साथ में मूव करने चाहिए। चलो तो इसको जीरो कैसे करना है वो हम लोग देखते हैं। पैरेलैक्स एरर को जीरो करने के लिए मैं इस इमेज नीडल का पोजीशन शिफ्ट करूंगा। थोड़ा जैसे मैं इसको शिफ्ट करूंगा फिर से मैं अपने प्लेस पे जाके बैठूंगा, उन दोनों को देखूंगा कुछ इस तरीके से। अगर वो जीरो हुआ
तो मेरे लिए पोजीशन हो गया इमेज का। अगर नहीं हुआ तो फिर से मैं इसको थोड़ा और शिफ्ट करूंगा लाइक दिस, फिर मैं अपने प्लेस पे जाऊंगा, फिर मैं उनका पैरेलक्स चेक करूंगा, अभी भी 0 नहीं हुआ है मेरे लिए। मैं फिर से इसको शिफ्ट करूंगा, फिर चेक करूंगा। ओके, अभी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है, पर अभी भी वो 0 नहीं हुआ है। उसको 0 करने के लिए मैं इसको फर्दर थोड़ा और स्लाइड करता हूँ। मुझे पता चला है कि यह बहुत ही कम है, तो मैं इसको बहुत ही कम डिस्प्लेस करूँगा। फिर मैं चेक कर रहा हूँ, लाइक अभी मेरे लिए बहुत ही कम रह गया है। ओके, इसको मुझे 0 करने के लिए थोड़ा और इसको शिफ्ट करना पड़ेगा, 1 या 2 सेंटीमीटर्स और। ओके, मैंने इसको 1-2 सेंटीमीटर और शिफ्ट किया है। वापस से चेक कर रहा हूँ। ओके, अब मुझे दोनों ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल दोनों एक साथ मूव करते हुए दिखाई दे रही है। आप भी देख सकते हो। अब आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट नीडल और इमेज नीडल को, जब मैं इनको लेफ्ट में मूव कर रहा हूँ दोनों साथ साथ में मूव कर रहे हैं, जब मैं इनको राइट में मूव कर रहा हूँ तो ये दोनों मेरे लिए साथ साथ में मूव कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली। अब इस टाइम पे मेरा पैरेलक्स एरर 0 हो चुका है। पैरेलक्स एरर 0 होने का मतलब इस ऑब्जेक्ट का यहाँ पर इमेज बन चुका है। जैसा कि हमने पहले देखा था, तो इसका इमेज, ये मेरे लिए इमेज है और ये मेरे लिए इमेज नीडल है। इमेज और इमेज नीडल अलग अलग मूव कर रहे थे। अलग अलग मूव करने का मतलब इसका जो इमेज बन रहा था उसका पोजीशन इमेज नीडल पर नहीं था। जब दोनों साथ साथ में मूव कर रहे हैं तो अब इसका जो इमेज है वो बिल्कुल इस पॉइंट पे बन रहा है। तभी तो मैं इसको थोड़ा डिस्प्लेस करूंगा, लाइक मैं अपनी गर्दन को हिलाऊंगा, मतलब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा रिलेटिवली, तो इमेज भी मूव कर रहा है रिलेटिवली। तो इसका इमेज इस पोजीशन पर बन चुका है। अब मुझे रीडिंग कैसे लेना है? ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है वो मैंने 50 पे सेट किया था, और सॉरी लेंस का जो पोजीशन है वो मैंने 50 पे सेट किया था। ऑब्जेक्ट नीडल मेरे लिए 10 सेंटीमीटर पे प्लेस था, तो मैं यहाँ से ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता सकता हूँ लाइक 40 सेंटीमीटर। इमेज नीडल मेरे लिए सेट हुआ है, मैंने देखा यहाँ से, तो ये सेट हुआ है मेरे लिए 89.7 सेंटीमीटर पर। तो मुझे u मिल चुका है विच इज -40, v मिल चुका है वो मेरे लिए है पॉजिटिव 89.7 -50 विच इज लाइक 39.7। इस तरीके से मुझे डिफरेंट रीडिंग लेना है इसके पोजीशन को चेंज करके। अभी मैंने 40 पे सेट किया हुआ था, तो इसकी पोजीशन को मैं थोड़ा आगे खिसका दूंगा। लाइक अब मैं इसको 42 पे सेट करूंगा, फिर से मैं इमेज नीडल को डिस्प्लेस करूंगा, फिर मैं उस पैरेलक्स को देखूंगा, उसको फिर से मैं 0 करूंगा। इस तरीके से मुझे कम से कम 4 से 5 रीडिंग्स लेना है, और बेसिकली कम से कम 5 तो लेना ही लेना है। ओके, और फिर उनको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। रीडिंग को आपको मैं वीडियो की स्लाइड और वीडियो के एंड में एक स्लाइड में दे देता हूँ। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर देना, और अगर हमारा चैनल आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।